सर्दियां खत्म है और आज तो यार गाड़ी में एसी भी चल गया। कुछ ही दिनों में तंदूर मोड ऑन होने वाला है। गर्मी से बचाने के लिए तो तीन ही गैजेट्स हैं: पंखा, कूलर और एसी। आज मैं आपको इंडिया में मिलने वाले बेस्ट कूलर बताऊंगा जो बजट में भी सही होंगे और रिलायबल भी होंगे। मैं हूं मनु और आप देख रहे हो मनु रायना ट्रस्टेड। इस वीडियो को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है बजट के हिसाब से। तो पहली कैटेगरी है हमारी 11,000 से 15,000। इसमें हमारे पास बड़े कूलर आते हैं। चलिए देखते हैं अपनी दो टॉप सिलेक्शंस। पहला कूलर है मेरा इस लिस्ट पे हैवेल्स का 2-in-1 कन्वर्टेबल। जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था और जिसमें मुझे काफी टाइम लगा, तो मेरे हिसाब से इतना पावरफुल एयर थ्रो नहीं है कि कंपनी 400 स्क्वायर फीट बोलती है। मेरे हिसाब से 250-300 एट द मैक्स, बट इट इज अ डैम गुड कूलर। पूरे के पूरे इसके जो ब्लेड्स है, जो फैन ब्लेड्स है, वो स्टील के हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। कैस्टर व्हील्स, बढ़िया हाई क्वालिटी प्लास्टिक और डबल बॉल बेयरिंग मोटर, एंटी बैक्टीरियल कोटिंग हो रखी है हनीकॉम पैड्स पे, हाई डेंसिटी पैड्स है, इन्वर्टर कंपैटिबल है। ये सब तो रेगुलर फीचर्स हैं और अगर मैं 13,000 का लिस्टेड कूलर खरीद रहा हूं और ये भी नहीं मिले तो बेकार है। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी बात है, ये कन्वर्टेबल है। ऑफ सीजन में कूलर उस घर के सदस्य की तरह होता है जिसकी कोई इज्जत नहीं है, कोने में पड़ा रहता है। और उसी प्रॉब्लम को हैवेल्स ने सॉल्व करा है इसको कन्वर्टेबल बना के। ये स्क्रीन पे देखो आप, इट्स सो इजी टू स्टोर। और इसका ये बहुत बड़ा यूएसपी है और ऐसा कूलर दूसरा अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। जब ये कूलर आपके पास आता है तो इसका डब्बा भी छोटा है, क्योंकि आपको ये असेंबल करना पड़ता है। और वही इसकी खूबी है, क्योंकि वैसे ही जब आपका यूज खत्म हो जाएगा तो डीअसेंबल हो जाएगा और एक छोटा बॉक्स बन जाएगा। बहुत छोटा भी नहीं, लेकिन बन जाए, अपने अपने साइज से आधा हो जाता है ये। और इसको एज अ टेबल और कहीं भी रख सकते हैं। अगर मैं इसका फोकस पॉइंट बताऊं आपको, तो कन्वर्टेबल फीचर ही इसका फोकस पॉइंट है। एयर थ्रो भी डिसेंट है, मैंने आपको शुरू में बताया, बट 250 से 300 स्क्वायर फीट एरिया के लिए गुड है। प्लास्टिक क्वालिटी ऑफ दिस कूलर इज वेरी गुड। फिट एंड फिनिश भी बहुत डिसेंट है। और देखो हैवेल्स है, तो मान के चलो कि सर्विस आपको मिलेगी। 1 ईयर की वारंटी है। वीडियो शूट करने के टाइम पे 13,000 के आसपास लिस्टेड है। प्राइस थोड़े से ऊपर नीचे होते रहते हैं, 100-200 रुपए, बट हाँ, आप जरूर चेक करिए, इट इज अ गुड बाय। देखो, अगर आपको एक स्टोरेज कंस्ट्रेन है और आप इस बात से वरीड हो कि मैं बड़ा कूलर ले तो लूंगा लेकिन उसको रखूंगा कहां, तो आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट बाय फॉर यू। नेक्स्ट मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड करा है क्रॉम्पटन के ऑप्टिमस को। 100 लीटर्स का कूलर है। अरे भाई, बढ़िया एयर फ्लो है, क्या थ्रो है यार इसका। एक्चुअली में 500 स्क्वायर फीट एरिया ये कवर करता होगा। कंपनी तो 600 क्लेम करती है, बट मुझे ऐसा लगा 500 तो करेगा ही। 200 वॉट की मोटर है इसमें और सभी रेगुलर फीचर्स देखो मिलेंगे ही मिलेंगे। जब मैं 15,000 का कूलर ले रहा हूं तो मुझे मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही, हाई डेंसिटी हनीकॉम पैड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इन्वर्टर कंपैटिबल भी होगा। लेकिन इसमें दो तीन जबरदस्त फीचर्स हैं और उनमें से एक है ऑटो फिल एंड ऑटो ड्रेन। ऑटो फिल टेक्नोलॉजी है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। हमारी टंकियों में यही होता था, एक वाल्व लगा होता था, ऊपर हो जाता था, पानी की सप्लाई कट कर देता था। सेम इसमें भी है। आप पाइप लगा के रख दीजिए, जब पानी उसमें फुल हो जाएगा वाटर कट हो जाएगा, जब वो थोड़ा पानी कम हो जाएगा तो अपने आप पानी भर जाएगा इसमें। एक और बढ़िया फीचर है इसमें ऑटो ड्रेन। मैंने जैसे ही नॉब ड्रेन की तरफ मूव करा, पानी निकलना शुरू। एक तो इसके जो आगे के लूवर्स है वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, तो मच्छर जाने का कोई मतलब ही नहीं। अब बची बाकी 3 साइड्स, वहां भी इन्होंने एंटी मॉस्किटो नेट दिया है, विच मीन्स कि वो नेट अगर लगा होता है तो अंदर मच्छर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये हर उस छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करता है। जैसे मॉस्किटो का हो गया, चारों तरफ से कवर कर दिया मच्छरों के लिए, आगे के लूवर्स कवर कर दिए, और ड्रेन टेक्नोलॉजी दे दी, ऑटो ड्रेन, ऑटो फिल दे दिया। सो आई थिंक दे इट टिक्स ऑल द राइट कॉर्नर्स। एंड अगर आपका 15,000 के आसपास बजट है और आप फुल बढ़िया हाई प्रेशर वाला कूलर देख रहे हो विद वेरी गुड एयर थ्रो, दिस इज अ गुड बाय। 14,600 का लिस्टेड है ये अमेजोन पे, 1 ईयर की वारंटी है और क्रॉम्पटन का है, तो आप मान सकते हो कि सर्विस अच्छी ही मिलेगी। बट हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने एरिया में आप जरूर चेक करिए कि क्रॉम्पटन सर्विस देता है कि नहीं देता। वेरी गुड प्रोडक्ट टू बाय। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसमें मैंने दो कूलर सेलेक्ट करे 7500 से लेके 10,000 के बीच में दो कूलर्स। अब पहला है इस लिस्ट में क्रॉम्पटन का ओजोन। अब इसमें दो मॉडल आते हैं, एक ओजोन आता है, एक रॉयल आता है। मैं रॉयल रिकमेंड करूंगा और बताता हूं क्यों। अब ओजोन रॉयल आता है 75 लीटर की कैपेसिटी में, 190 वॉट की इसकी मोटर है और
कंपनी क्लेम करती है 500 स्क्वायर फीट, बट हाँ, जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था मुझे भी लगा एयर थ्रो बहुत अच्छा है इसका, और आराम से 300 साढ़े 300 स्क्वायर फीट एरिया तो बढ़िया से कवर करेगा, ये कोई डाउट ही नहीं है। देखो ये भी कूलर आपका इन्वर्टर कंपैटिबल तो होगा ही, और हाई डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड्स मिलते हैं। हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि वो बहुत पास पास लगे होंगे, जिससे वो पानी को ज्यादा देर तक रिटेन करेंगे और ठंडक बेटर करेगा। इसमें भी हमें फुल्ली कोलैप्सिबल लोअर्स मिलते हैं आगे के, विच मींस पूरा कूलर बंद हो सकता है आगे से। इसमें भी आपको ऑटो फिल और ऑटो ड्रेन मिलता ही है। क्रॉम्पटन कूलर्स में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन इसके साथ वो क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है, कोई डाउट ही नहीं है इसके फिट एंड फिनिश में। इट इज प्रीटी गुड, वेरी वेरी गुड। ऐसी बढ़िया एयर थ्रो है और ठंडा, आपको फील होगा कि हाँ ये कूलर इज एक्चुअली वर्किंग। 10,000 के आसपास लिस्टेड है अमेजोन पे एज एफ राइट नाउ। 1 ईयर की वारंटी है और क्रॉम्पटन है तो सर्विस का इशू आएगा भी नहीं। नेक्स्ट है इस लिस्ट में बजाज का नियो 65 लीटर्स का कूलर है और 200 वॉट्स की इसमें मोटर है। देखो जब मैंने इसको क्रॉम्पटन के साइड बाय साइड कंपेयर करा तो भाई इसका एयर थ्रो क्रॉम्पटन से ज्यादा है, ओजोन रॉयल से, कोई डाउट ही नहीं है। भाई फील होता है, आपको तेज हवा फील होती है। तो जो बजाज इसमें बोलता है कि हाई स्पीड फैन लगा हुआ है और वो दिखता है, आपको फील भी होगा वो। सो एयर थ्रो इज वेरी गुड, बेटर देन द क्रॉम्पटन। बट फीचर्स में मुझे ऐसा लगता है क्रॉम्पटन ने बाजी ज्यादा मार ली है और बजाज फीचर्स कम देता है। बट हाँ, कुछ चीजें बजाज की बहुत बढ़िया है इस कूलर की। इसके हनीकॉम्ब पैड्स को जब मैं इंस्पेक्ट कर रहा था तो वो भी हाई डेंसिटी पैड्स ही है और एंटी बैक्टीरियल कोटिंग के साथ आते हैं, विच मीन स्मेल का ज्यादा इशू आएगा नहीं इसमें। क्रॉम्पटन की तरह इसमें बहुत ज्यादा फीचर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी बहुत जबरदस्त है यार इसकी। इसमें बजाज एक ड्यूरा मरीन पंप देता है, विच मीन्स के पंप की लाइफ बेटर हो जाती है, और बजाज को इस टेक्नोलॉजी में भरोसा है तभी वो 2 ईयर्स की वारंटी देता है पंप में, जहां बाकी सारी कंपनी 1 ईयर की देती है। ये भी इन्वर्टर कंपैटिबल है। अब देखो इन दो कूलर में डिसाइड आपको करना है आपको कौन सा चाहिए। अगर आपको बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए और फीचर रिच चाहिए तो क्रॉम्पटन इज अ गुड बाय। बट अगर आप चाहते हो कि एयर थ्रो मेरा ज्यादा होना चाहिए, देन बजाज इज अ गुड बाय, वेरी गुड बाय। आपको क्वालिटी दिखेगी बजाज की। 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी है, 2 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी ऑन द पंप, विच मेक्स इट 3 ईयर्स वारंटी ऑन द पंप, एंड कॉस्ट इज 9,500। इट्स अ गुड बाय, वेरी गुड बाय। और क्रॉम्पटन की तरह ही बजाज इज ऑल्सो नोन फॉर अ गुड सर्विस। मैं तो ये कहूंगा कुछ एरियाज में इवन बेटर देन देम। नेक्स्ट कैटेगरी है मेरी अंडर 7,000। इसमें मैंने दो कूलर सेलेक्ट करे, बट इस पे जाने से पहले दो पॉइंट समझते हैं बहुत जरूरी। मैं अलग अलग ब्रांड के कूलर बहुत सालों से यूज कर रहा हूं और दो जेन्युइन प्रॉब्लम बताता हूं। नंबर वन, कि आगे का जो लूवर है उसका कई बार वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि जैसे ही मैं उसको फुल स्पीड पे करता हूं वो अपने आप नीचे हो जाता है। आज की सिलेक्शन में मैंने ये चीज खास तौर पे नोट करी। बहुत सारे मैंने लोगों को सुना बोलते हुए कि ये आगे वाला हार्ड है, हार्ड है, ये बहुत मुश्किल, थोड़ा हार्ड ऊपर करने में दिक्कत होती है। वो हार्ड ही होना चाहिए। वो अगर सॉफ्ट हुआ तो जब आप उसको फुल स्पीड पे चलाओगे फैन को तो अपने आप वो नीचे हो जाता है, और ये बहुत ही इरिटेटिंग है। आजकल हर कंपनी अपने पंप को ये बोलती है कि हार्ड वाटर में भी वो स्टेबल है। जैसे क्रॉम्पटन यूज करता है एवरलास्ट पंप, बजाज यूज करता है ड्यूरा मरीन। ऐसे ही कंपनीज अलग अलग नाम देती हैं टेक्नोलॉजी के, और वो ये बोलती है कि पंप क्वालिटी इज गुड एंड इट इज स्टेबल इन हार्ड वाटर। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके कूलर का सबसे बड़ा दुश्मन ही हार्ड वाटर है। आप कितना ही बढ़िया कूलर ले लो, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी ले लो, लेकिन अगर आपका हार्ड वाटर है ना और वही पानी कूलर में डाल रहे हो तो कूलर की लाइफ वैसे भी कम है। पंप कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन आपके हनीकॉम्ब पैड्स पे तो वही हार्ड वाटर जाएगा, थोड़े टाइम में उसमें व्हाइटनेस आनी शुरू हो जाएगी और वो खराब हो जाएंगे। और इसी तरह आपके जो पोर्स है जिनसे पानी आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है हनीकॉम्ब पैड पे इवनली, वो भी क्लॉग हो जाएंगे। देखो बेस्ट तो ये है कि मैं कूलर में हार्ड वाटर पानी ना डालूं, राइट। और इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, जब मैं 10,000 5,000 जितने का भी मैं कूलर ले रहा हूं तो 1,000 1500 का एक हार्ड वाटर का फिल्टर लगा लूं टैप पे, राइट, और उससे पानी लेके मैं कूलर में यूज करूं। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता क्या है, मैंने खुद देखा है कि कूलर की लाइफ बढ़िया सालों साल चलेगा, कोई बदबू वाला इशू नहीं, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं, कोई एंटीबैक्टीरियल कोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी ठीक कर लोगे तो। नेक्स्ट कैटेगरी है अंडर 7,000। इसमें पहला कूलर है बजाज का PX97। अब देखो अंडर 7,000 हमें पर्सनल कूलर ही मिलता है, तो उसके हिसाब से इसकी 36 लीटर की कैपेसिटी है पानी की,
और 100 वॉट्स की इसमें मोटर लगी है। बजाज इसमें भी बोलता है हाई स्पीड फैन, बट जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो मुझे इसका फैन स्पीड नॉर्मल ही लगा। मुझे नहीं लगा ये बहुत हाई स्पीड है। वो 30 फुट तक तो बोल रहे हैं, आई डाउट दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्मॉल रूम के लिए इट इज अ गुड कूलर, बट नथिंग उससे ऊपर नहीं। ये भी इन्वर्टर कंपैटिबल है। बजाज का ड्यूरा मरीन पंप इसमें भी है और इसके भी हनीकॉम्ब पैड्स एंटी बैक्टीरियल कोटेड हैं। सो ये सब बेसिक तो मिलता ही है, बट हाँ एयर थ्रो मैं कहूंगा इसका एवरेज है। बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना, 30 फुट पे मत जाना। बट हाँ आपके छोटे रूम के लिए 10 बाय 12 रूम के लिए इट इज सफिशिएंट, वेरी गुड। वारंटी के मामले में बजाज इज वन ऑफ द बेस्ट। 3 इयर्स की हमें प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, 2 इयर्स ऑन द ड्यूरा मरीन पंप। कोई और कंपनी नहीं दे रही ऐसी वारंटी। सो दे आर प्रीटी श्योर कि वो जो दे रहे हैं अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं, तभी कोई कंपनी इतनी वारंटी देती है। नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं पर्सनल कूलर्स में अंडर 40 लीटर्स में एक छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ। क्या आपके साथ हुआ है? आई एम श्योर हुआ होगा। आप रात को कूलर चलाते हैं, सुबह 6 बजे तक उसका पानी खत्म हो जाता है, नॉर्मल हवा फेंक रहा होता है, ठंडक खत्म हो जाती है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अंडर 40 लीटर्स। इनका टैंक लाइफ जो होता है, जिसको बोलते हैं वाटर लाइफ, वो 6 घंटे से 8 घंटे ही होती है मैक्सिमम। उसके बाद आपको रिफिल करना ही पड़ता है। और एक कंपनी है जिसने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझा है, और वो है क्रॉम्पटन। हमने 2 उनके क्रॉम्पटन के अभी तक कूलर देखे, दोनों में ऑटो फिल था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पर्सनल कूलर और इस 5-5.5 हजार की रेंज में भी वो ऑटो फिल देंगे। मैं बात कर रहा हूं क्रॉम्पटन के जीलस की 28 लीटर्स विद ऑटो फिल। जैसे कि मैंने बताया 28 लीटर का कूलर है, 105 वॉट का इसका पंप है। जब मैं इसका एयर थ्रो कंपेयर कर रहा था बजाज के PX97 से, मुझे इसका एयर थ्रो उससे बेटर लगा। आई कुड फील कि हवा का प्रेशर ज्यादा आ रहा है, ज्यादा अच्छा एयर थ्रो आ रहा है। 200-250 स्क्वायर फीट के लिए दोनों ही कूलर बेस्ट है। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है इनकी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें भी क्रॉम्पटन अपना एवरलास्ट पंप देती है जो हार्ड वाटर प्रोटेक्ट करता है। बट रिमेंबर माय हार्ड वाटर वाला चीज कि हार्ड वाटर नहीं डालना है कूलर में। और देखो रेगुलर फीचर्स तो आपको मिलते ही है इसमें, जैसे इन्वर्टर कंपैटिबल होगा, हनीकॉम्ब पैड्स होंगे वो भी हाई डेंसिटी, और मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। और 2 टेक्नोलॉजी इसमें बहुत अच्छी मिलती है। एक अगेन फुल्ली कोलैप्सिबल लोअर्स, विच मींस कि जब मैं इसको स्टोर करूंगा तो इसमें डस्ट कम जाएगी या नहीं जाएगी। और दूसरा ऑटो फिल। आप 28 लीटर का एक पर्सनल कूलर ले रहे हो, राइट? ये गारंटी है इसका पानी नहीं चलेगा 8 से 10 घंटे। 100% आपको रिफिल करना ही पड़ेगा। उसका बेस्ट तरीका यही है कि ऑटोफिल टेक्नोलॉजी हो। मैंने पाइप लगा के रख दिया, ऑन कर दिया, जैसे जैसे इसका पानी कम होगा अपने आप पानी भरता रहेगा। और इसका इतना फायदा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सो रहा हूं और मैं 8 घंटे 10 घंटे आराम से लेटना चाहता हूं और मेरे कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो दिस टेक्नोलॉजी इज अ बूम। इट इज वेरी वेरी गुड। 5900 का लिस्टेड है ये, और अपनी कैटेगरी में ये एक एक्सलेंट बाय है। विद द फीचर्स जो ये देता है, ये बहुत बढ़िया बाय है। इसके अलावा भी बहुत सारे कूलर्स थे जिनको मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा। अगर आपको लगता है किसी कूलर के बारे में आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ड्रॉप अ कमेंट। वो सेक्शन हमेशा खुला है आपके लिए। जो कूलर्स आज मैंने आपको बताए, ये अपनी कैटेगरी में मुझे बेस्ट लगे, इनके आसपास भी कोई नहीं है। इन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। इनमें से आप कोई भी ले लो तो गर्मी तो नहीं लगने वाली आपको। इसी तरह के ऑनेस्ट एंड अनस्पॉन्सर्ड वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।